ट्रंप ने अपना मिशन तेहरान को एक्टिव कर दिया है। ईरान को लेकर उनके तेवर इतने अटैकिंग हो गए हैं कि अब वो ईरान के उन ठिकानों को कब्जाने के लिए तैयार हो गए हैं जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। बड़ी खबर इसमें यह है कि ट्रंप ने ईरान के ऑयल डिपो और वहां के सबसे बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की मंशा बना चुके हैं। ट्रंप की इस धमकी के बीच जमीनी हमलों के लिए हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया में पहुंच चुकी है। यूएसएस त्रिपोली भी खाड़ी में ईरान के पास पहुंच गया है, जिस पर 3500 मरीन कमांडो तैनात हैं। रिपोर्ट देखिए इसी पर। ईरान पर वार, ट्रंप का फाइनल प्रहार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी घेरेबंदी। समंदर में उतरे 3500 मरीन कमांडो। ट्रंप की सेना का खतरनाक शिकारी यूएसएस त्रिपोली खाड़ी के समंदर में सीना तानकर खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। अमेरिका के इस तैरते बाहुबली की ताकत इतनी है कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी हमले पर पलटवार कर सकता है। इस घातक युद्धपोत की तैनाती का मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जमीनी जंग पर उतरने का पुख्ता प्लान है। खबर है कि यूएसएस त्रिपोली 3500 नौसैनिकों और मरीन कमांडोज के साथ युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ है। यह जहाज इतना विशाल है कि इसे एक छोटे एयरक्राफ्ट करियर की तरह देखा जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली एक खतरनाक हमलावर जहाज है। इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे और घातक F-35B जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट्स तैनात हैं। ईरान पर जमीनी जंग में ट्रंप ने अपने टारगेट भी सेट कर लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि उनका सबसे अहम लक्ष्य होगा ईरान के तेल डिपो पर कब्जा करना, ईरान के सबसे बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, बंदर अब्बास पोर्ट, साउथ पार्स गैस फील्ड के साथ साथ उसके यूरेनियम संवर्धन पर भी है। यही वजह है कि अब ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि इस जमीनी जंग में अमेरिका की बड़ी मुश्किल यह है कि इसमें इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में भेजने की चेतावनी दी और इस ताबूत वाली धमकी को अमलीजामा देने के लिए IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि ट्रंप का मिशन तेहरान क्या वाकई ईरान को घुटनों पर ला देगा या खाड़ी का यह समंदर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। ईरान जंग के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्लाह बने पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया है। ये तस्वीर जिसमें भी देखी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया क्योंकि इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री बदर बद्देलत्ती का स्वागत करते समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार औंधे मुंह गिर पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान जंग के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्लाह बने पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलत्ती का स्वागत करते समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार औंधे मुंह गिर पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने वालों की हंसी तो छूटी ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब 2 दिनों की बातचीत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य ईरान युद्ध को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में ईरान युद्ध के 2 बड़े किरदार अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं हैं। यानी ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान इस कदर छटपटा रहा है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दाल भात में मूसल चंद बने हुए हैं। कोई उनसे मदद मांगे या न मांगे वे खुद ही मदद देने पहुंच गए। इस्लामाबाद में 4 देशों की मीटिंग बुला ली गई और आनन फानन में इशाक डार गिर पड़े, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बन गया। हालांकि इस बीच एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है
क्या पाकिस्तान में कथित इस्लामिक नाटो बनाने की योजना चल रही है? क्योंकि वहां जो 4 देश 2 दिनों की बातचीत के लिए जुटे, वे चारों मुस्लिम देश हैं। जंग के बीच पाकिस्तान का किस तरह से मजाक बना वो आपने देखा। खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूथी विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद से रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत USS ट्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। रिपोर्ट देखिए। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजरायल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत USS ट्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है।